So this is lead code 7th problem of 75. This is product of array except itself. मतलब देयर विल बी अरे, एक अरे दिया हुआ होगा, तुम्हें पूरे अरे का प्रोडक्ट एक और अरे रिटर्न करना है जो सबका प्रोडक्ट होगा एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। कैसे, मैं समझा देता हूँ। कैसे भी, जैसे कोई तुम्हें दिया है 2 5 1 9, सपोज ये एग्जांपल है, ये इनपुट है, दिस इज द इनपुट। इन आउटपुट व्हाट डू यू वांट टू रिटर्न? तुम्हें प्रोडक्ट रिटर्न करना है सारे एलिमेंट्स के इटसेल्फ दिस, तो जैसे हम जीरो इंडेक्स में, तो 2 को छोड़ के पूरा अरे का जो प्रोडक्ट होगा, तो 5 × 1 5 5 × 9 45, तो यहाँ पे 45 हो जाएगा। देन एक्सेप्ट 5 2 2 और 9 18, ठीक है। एक्सेप्ट 1 9 5 45 45 × 2 90। एक्सेप्ट 9 1 5 5 5 10। हाँ, समझ में? वो पर्टिकुलर वो वाले एलिमेंट को छोड़ के सारा प्रोडक्ट रिटर्न करना है पूरा अरे का। जिस भी एलिमेंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हो वो एलिमेंट छोड़ के रिमेनिंग अरे का प्रोडक्ट, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, मतलब एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। ये रीड कोड का एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं। 1 2 3 4, ठीक है। अब वही सेम ही साइज का आउटपुट अरे बनेगा। क्या करोगे? 1 को छोड़ के 2 × 3 6 6 4 24, फिर इधर 2 को छोड़ना है तो 1 3 3 12, फिर इधर 3 को छोड़ना है 4 2 8 1 8, इधर 4 को छोड़ना है 3 2 6 1 6, ठीक है। सिंपल। एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ। ठीक है, वही इफ यू लेफ्ट -1 then 1, if you left -1 then obviously like 0 is there, right? So 0 will be there. If you let 1, again 0 is there, so 0 will be there. If you let 0, then -3 × -1 3 3 3 9. If you let -3, 0 is there 0. If you let 3, 0 is there 0. ठीक है, बहुत सिंपल है। अब इसमें ट्रैप क्या है, मतलब एक नॉर्मल सॉल्यूशन अगर मैं तुम्हें बताऊँ, जैसे ये है एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 दिया है, तो तुम क्या बोलोगे कि मैं तो ऐसा कर देता हूँ, एक मल्टीप्लायर रखता हूँ, एक वेरिएबल, उसमें सबका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 4 3 4 3 12 एंड 24 एंड 1 24, ठीक है। ये पूरे अरे का कर लिया मैंने। अब क्या होगा, इसके लिए करूँगा तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट को इससे डिवाइड कर दूंगा। 1 / 24 24, फिर 2 / 24 12, 3 / 24 जितना भी 3 / 24 इज एक्चुअली 8, एंड 4 / 24 इज 6। सिंपल, ये आंसर आ गया। यू विल से दिस लाइक, इसमें भी कर सकते हैं हम कि पूरा एक मल्टीप्लाई रख लिया, पूरा अरे को मल्टीप्लाई कर लिया और जस्ट डिवाइड करते गए जो भी एलिमेंट का चाहिए। बट वो क्वेश्चन में लीड कोड के, मतलब दिस अप्रोच इज राइट एक्चुअली। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है, क्योंकि हम कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं। बट वो लीड कोड वालों ने दिया हुआ है कि डिवीजन का यूज़ नहीं करना है, ये एक कंडीशन है। ये लीड कोड की कंडीशन दी है कि डिवीजन का यूज़ नहीं करना, तो ये अप्रोच हम फॉलो नहीं कर सकते। तो अब इसका सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है कि तुम जिस भी एलिमेंट पे खड़े हो, जैसे तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हो, तो एक अरे बना लो, उसमें इस एलिमेंट के आगे तक का प्रोडक्ट यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, और इस एलिमेंट के पीछे तक का प्रोडक्ट भी होना चाहिए, समझे? जैसे एक अरे बना लो जिसमें जैसे तुम यहाँ खड़े हो तो थर्ड इंडेक्स तक उसके पूरे आगे तक का प्रोडक्ट यहाँ होगा, ठीक है, P1, और ये प्रीफिक्स अरे होगा, दिस इज प्रीफिक्स अरे। ये पहले वाले का, ये पहले की बात कर रही है, तो प्रीफिक्स अरे।
और एक और अरे बनाएंगे हम सफिक्स अरे, जिसमें इस इंडेक्स के पीछे तक का प्रोडक्ट होगा यहाँ पर P2। नहीं समझे क्या? देखो 1 2 3 4 दिया हुआ है, ठीक है, ये इनपुट है। अब हम दो अरे बना लेते हैं, एक प्रीफिक्स एक सफिक्स। प्रीफिक्स में हम क्या करेंगे कि हर एलिमेंट के आगे तक का सम इंक्लूडिंग दैट पर्टिकुलर अरे वो रख लेंगे, इंक्लूड दैट पर्टिकुलर नंबर। कैसे होगा कि जैसे इसको 1 से इनिशियलाइज कर दूंगा मैं, ठीक है, इसके आगे तक का सम यहाँ से चालू हुआ, तो ये दिस इज एक्चुअली 1 1 1 ही होगा। इसके आगे तक का सम अब ये ले रहे हैं तो 2 × 1 2 होगा, और फिर 3, ये 3 को भी इंक्लूड कर लिया तो 3 2 या 6 होगा। अब हम लेट्स सपोज कि हम यहाँ खड़े हुए हैं, तो हमारे पास इसके आगे तक के प्रोडक्ट का सम है। हम यहाँ खड़े हैं तो इसके आगे तक के पूरे प्रोडक्ट का सम है, यहाँ खड़े हैं तो इसके आगे तक के पूरे प्रोडक्ट का सम है, यहाँ खड़े हैं तो इसके आगे तक के पूरे प्रोडक्ट का सम है। तो हमने एक अरे बना लिया प्रीफिक्स, जिसमें जिस भी एलिमेंट पे हम खड़े हैं उसके पहले तक के सारे प्रोडक्ट होगा, उसकी वैल्यू प्रोडक्ट होगी। 4 जैसे 0 1 2 3 4 इंडेक्स पे तुम खड़े हो तो 4 इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा, उसके पहले के सारे नंबर का प्रोडक्ट। 3 इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा, उसके पहले के सारे नंबर का प्रोडक्ट। 1 इंडेक्स के वैल्यू क्या होगा, उसके पहले के सारे का प्रोडक्ट। आया समझ में? तो जिस भी इंडेक्स की तुम बात करोगे तो उसके पहले के सारे के प्रोडक्ट हमने निकाल लिए। वैसे सफिक्स एक और अरे बना लेंगे, ठीक है, उसमें बाद वाले का प्रोडक्ट होगा तो वो पीछे से चालू करेंगे, पीछे से 1 इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब हम मान लो 4 पे खड़े हैं, अब हम 4 पे खड़े हैं तो 4 के पहले का सबका प्रोडक्ट ये यहाँ आ गया 1। अब हम मान लो 3 पे खड़े हैं, ये वाले इंडेक्स पे खड़े हैं, हम बैकवर्ड ट्रैवर्स करेंगे तो इसके पहले का सबका प्रोडक्ट तो 4 होगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ खड़े हैं इस पोजीशन पे, इस पोजीशन की वैल्यू क्या होगी, इसके पहले के सबका प्रोडक्ट, तो यहाँ 12 आ जाएगा। फिर हम पहले इंडेक्स पे खड़े हैं, पहले इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, इसके पहले के सारे मतलब इसके बाद के सारे का प्रोडक्ट, तो दैट इज एक्चुअली 24। आया तुम्हें दो अरे बनाना कि दूसरे के एग्जांपल से समझाऊँ, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 3 4 5, ये इनपुट दिया है। अब हम दो अरे बनाना है हमें, एक सफिक्स एक प्रीफिक्स, सॉरी उल्टा करते हैं, एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होगा, जिस भी एलिमेंट पे आप खड़े हो ith एलिमेंट के पहले का बिफोर प्रोडक्ट बिफोर ith, और सफिक्स क्या होगा, प्रोडक्ट आफ्टर ith, ठीक है, सिंपल सा है। तो जैसे ये इनपुट आया, इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2 3, ठीक है। अब एक प्रीफिक्स अरे बनाया वही 4 का, 0 1 2 3, एक सफिक्स अरे बनाया 4 का, 0 1 2 3। अब हम 0 इंडेक्स पे आए तो 0 के पहले के प्रोडक्ट का सम तो कुछ भी नहीं है ना, तो यहाँ पे 1 डाल देंगे, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम 1 इंडेक्स पे आए तो 1 इंडेक्स पे हम हैं तो इसको छुपा लो तुम, इसके पूरे प्रोडक्ट का सम, इसके पूरे पहले एलिमेंट, इसके पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके प्रोडक्ट का सम कितना होगा, उनका प्रोडक्ट कितना होगा, 2, ठीक है। अब हम 2 इंडेक्स पे आए तो ये को छोड़ के इसके पहले के सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कितना होगा, 3 2 जा 6। अब हम 3 इंडेक्स पे आए तो 3 एलिमेंट को छोड़ के पूरे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कितना होगा, 4 3 12 और 24। ये तुम्हारा प्रीफिक्स सारे बन गया। सेम सफिक्स सारे पीछे चालू करोगे तो 5 आया, तो 5 के बाद के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है 5 के बाद, तो यहाँ पे 1 डाल दो। अब तुम सेकेंड इंडेक्स की बात कर रहे हो यहाँ पे, तो सेकेंड इंडेक्स के बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट कितना है, सिर्फ 5 ही है, तो 5 आ जाएगा। अब तुम फर्स्ट इंडेक्स पे आए तो फर्स्ट इंडेक्स के बाद के जितने भी एलिमेंट हैं उनका प्रोडक्ट तो क्या क्या है, 4 और 5, 4 और 5 का प्रोडक्ट कितना हो गया, 20।
ठीक है, अपन जीरो एलिमेंट पे आए, तो जीरो एलिमेंट के बाद के जितने भी एलिमेंट है उनका प्रोडक्ट 5 4 20 23 60, तो दो आएगा तुम्हारे पास, पहला और दूसरा। अब तुम्हारा आउटपुट क्या होगा? आउटपुट कुछ नहीं होगा, इनका प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट 60 इंटू 1 60, 20 इंटू 2 40, 6 5 30, वो 24 एंड 1 20, ये आंसर आ गया तुम्हारा। ठीक है, अगर तुम्हें डाउट हो रहा था इसमें करके देख लो। ये इसका प्रीफिक्स हमने ये बनाया था, सफिक्स ये बनाया था, इसका आउटपुट क्या होगा? 24 इंटू 1 24, 12 इंटू 1 12, 2 इंटू 4 8 और 6 इंटू 1 6, 24 12 8 6, यही निकाला था हमने, 24 12 8 6। ठीक है, तो ये हो गया अपना। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया? ऑर्डर ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया? ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि हम अरे बना रहे हैं अलग से। ठीक है, मतलब दो अरे बनाए हमने, तो वो ऑर्डर ऑफ एन हो गया। 2 इंटू ऑर्डर ऑफ एन, वो ऑर्डर ऑफ एन नहीं होता है। ठीक है, इसका सूडो कोड दिखा देता हूँ मैं तुम्हें।